वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और ये है हमारा वृंदावन में डे 4, जहां आज हम जाने वाले हैं बरसाना हमारी लाडली जी से मिलने के लिए। सुबह सवेरे रेडी हो जाते हैं, उसके बाद हमने सुबह की चाय ली और चाय लेने के बाद निकल जाते हैं। वृंदावन से बरसाना की जो दूरी है वो आपको 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में। माना जाता है कि आप वृंदावन आ सकते हो, आप मथुरा आके दर्शन कर सकते हो, लेकिन जब तक आपको लाडली जी श्री राधा रानी जब तक आपको ना बुलाए आप बरसाना नहीं पहुंच सकते। तो मेरे लिए ये सफ़र बहुत ख़ास हो गया था। तो यहाँ पे हमने कार को खाना पानी पिलाया और उसके बाद हमने रुका शिव ढाबा पे, जो कि मेन हाईवे पे पड़ता है। यहाँ पे जिन लोगों को भी खाना था, नाश्ता करना था, वो कर रहे थे। मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पहले अपनी लाडली जी से मिलना था। फिर हमने गोवर्धन क्रॉस किया, राधा रानी कुंड क्रॉस किया और धीरे धीरे हम लोग बरसाना के बहुत करीब आते गए। जैसे जैसे मैं बरसाना के करीब आते गई मुझे बहुत जल्दी होने लगी कि अब कब पहुँचेंगे, अब कब पहुँचेंगे। और जैसे ही आप बरसाना जाओगे तो मंदिर के बाहर ही आपको फिर से आपकी कार जो है चेंज करनी पड़ेगी और वहाँ फिर दूसरी कार में बैठना होगा, क्योंकि आपको जो यानी बरसाना के मंदिर यानी लाडली जी के मंदिर तक जो है एक पहाड़ी वाला रास्ता है जहाँ से आप कार से जा सकते हो और दूसरा सीढ़ी वाला रास्ता है, तो आप सीढ़ी से भी जा सकते हो। और वो कार आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करती है। तो उसके बाद हमने कार ही ले ली क्योंकि बारिश होना शुरू हो गई थी। और यहाँ पे जैसे हम लोग अंदर जा रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, यहाँ पे हमें एक कुरकुरे का पैकेट, कुरकुरे नहीं बोल सकते हो आप लोग, वेफर का पैकेट मिला जिसका नाम था दाल चावल। और अब हम लोग आ गए थे बरसाना मंदिर में, श्री लाडली जी के बाहर में हमें कार छोड़ दिया पार्किंग में और यहाँ से कुछ दूर आपको पैदल जाना होगा। यहाँ से हम अंदर जाते हैं गेट के अंदर और यहाँ पे आपको फूल, माला, प्रसाद, खिलौने, चुन्नी, आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी जहाँ से आपको जो भी लाडली जी को चढ़ाना है आप खरीद सकते हो। तो वहाँ से मैंने लिया चुन्नी, माला और प्रसाद लिया और यहाँ मैं पहुँच गई थी श्री लाडली जी के घर। तो यहाँ आने के बाद मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। कुछ रिकॉर्डिंग जो है वो मेरे पर्सनल रिसोर्स नहीं है, वो मेरे फैमिली मेम्बर के लोगों ने जो रिकॉर्ड किया है मैं वही डाल रही हूँ। मुझे कुछ शुद्ध बुद्धि नहीं था। और जैसे हम लोग यानी इंटर किए थे उसके बाद थोड़ी टाइम के लिए जो है पर्दा लग गया था और जब पर्दा खुला तो वहाँ पे आरती हुई और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया और हमारी लाडली जी ने हमें दर्शन दिए और उसके बाद वो विश्राम के लिए चली गई। यहाँ पे जो मैंने महसूस किया उसको मैं किसी भी वर्ड में रिकग्नाइज़ नहीं कर पाऊँगी। जो शांति, जो सुकून मुझे मिला, जो मैंने अचीव किया वो। तो यहाँ पे फिर हम लोग एक ढाबा पे फिर से रुके थे लंच करने के लिए। तो हमने वहाँ पे खाना खाया और यहाँ ढाबा के बिहाइंड दिस बहुत सुंदर सा व्यू था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको भी रिकॉर्ड ही कर लेती हूँ। और ये दिन मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ख़ास है और इस ईयर का 2025 का ये दिन, ये टाइम मेरे लिए बहुत प्रीशियस होने वाला है। और फिर हम लोग मेरे वृंदावन के टैगलाइन के आगे जाते ही आपको 4 धाम मिलेगा और ये 4 धाम माँ वैष्णो देवी धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपको माता रानी के और शिव शंकर के बहुत बड़ी सी मूर्ति देखने को मिलेगी। यहाँ 4 धाम का मतलब है 4 मंदिर। पहला है वैष्णो देवी माता का धाम, दूसरा शिव धाम, तीसरा है शनि धाम और चौथा है हमारा राधा कृष्ण धाम। तो आज हम लोग जहाँ भी जा रहे थे वहाँ पे जो है आरती स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोग राधा कृष्ण धाम में गए थे और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश होना शुरू हो गई थी, तो हम लोग यहीं पे रुके और उसी के कुछ देर बाद आरती होने लगी। तो आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। वहाँ से निकलने के बाद हमें शाम हो गई थी और एक और मंदिर हम लोग गए थे शाम को, जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये जो मंदिर था जाने के बाद पता चलता है कि एक प्राइवेट मंदिर है, पर वहाँ पे भी हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। That is all the today's video, and once again if you like this video so go and check out my Instagram mini vlogs. I given the ID link in my description, so go and check out. and फिर मिलते एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए stay tuned, bye bye।